चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजीनियस करना है। उससे पहले 23 अक्टूबर का आपका टेस्ट है। तब तक आप सभी के बेटा स्कूल के टेस्ट खत्म हो जाएंगे। अगर ये टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा? तो बस एक ही चीज होगी, मैं ऐप और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से डिलीट करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। बस पहले मैं बोलता था, अब बोलूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ रिमूव कर दूंगा सेम डे। अगर आप लोगों का टेस्ट नहीं आया तो, अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, मैं आपको डिलीट करूंगा, हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा और ऐप से हटा दूंगा। उससे भी मेरे पेपर है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोग सभी को बेटा टेस्ट देना ही पड़ेगा। पिछले वाले जो टेस्ट है आप लोग के इंटीग्रेशन और एओआई वाले, वो कल टेस्ट ले जाना आपने कभी भी। आपका जो 23 अक्टूबर को जो टेस्ट है वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इससे पहले जो चैप्टर नंबर 2 था इनवर्स, डिफरेंशिएशन, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब हो गया कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर 9 तक, चैप्टर नंबर 2 से 9 8 चैप्टर्स का टेस्ट है सिर्फ। यही आप लोगों को करना है। पहला जो टेस्ट है आप लोगों का 23 अक्टूबर का है। 23 अक्टूबर आई गेस फ्राइडे पड़ रहा है, तो आप लोगों का थर्सडे होगा, 24 अक्टूबर होगा। 24 अक्टूबर को टेस्ट है, सैटरडे को। टाइम आप लोगों के स्कूल की सारी क्लासेस सैटरडे को 1 बजे तक खत्म हो जाती है, तो 1:30 से 3:30 का टेस्ट रख लेंगे, या देख लेंगे टेस्ट 2 घंटे या 2.5 घंटे का जितने भी रहेगा। तो आप लोग टेस्ट को सबमिट कर देना बेटा सारे बच्चे। किसी को लिखना हो तो लिख लेना। और चैप्टर नंबर इन शॉर्ट, चैप्टर नंबर 2 to 9 सारे ही चैप्टर्स का आप लोगों का टेस्ट है, बिना किसी बहाने के। मेरा ये मेरा वो, मेरा ये मेरा वो है, तो फिर ये वो ही करते रहना, पढ़ाई नहीं हो पाएगी अब इसके बाद। अब नेक्स्ट हम लोगों को बेटा करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 to 23 9.4। हाँ बेटा क्या हुआ इनको? रणित बोलो बेटा, ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हमने। नहीं बेटा ये नहीं करने, मैंने तभी आप लोगों को नहीं करवाए थे। ये करने ही नहीं है क्योंकि पेपर में भी आते ही नहीं है ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपके पास होमोजीनियस। होमोजीनियस की अगर हम लोग बात करें, होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब हो जाता है सेम। बट यहाँ पे हम लोग अगर सेम की बात करेंगे तो सेम की किसकी बात करेंगे? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेम डिग्री की। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा सेम डिग्री की बात करेंगे। अब मुझे सर पता कैसे चलेगा कि मेरा जो क्वेश्चन है वो सेपरेबल वेरिएबल वाली फॉर्म का है या होमोजीनियस वाली फॉर्म का है? अगर तो इक्वेशन में dy by dt जहां पे आपको गिवन है, अगर वो आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा, मतलब अलग अलग नहीं हो पा रहे, y वाला y के साथ x वाला x के साथ नहीं आ रहा, तो मतलब क्या हो जाएगा? होमोजीनियस या लीनियर। लीनियर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लोग सिर्फ होमोजीनियस की बात करेंगे। अब होमोजीनियस वाला क्वेश्चन होगा तो केस होगा तो क्या करना है आपको? क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है dy by dx में। आपको क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है? dy by dx में। जब dy by dx में आप कन्वर्ट कर लोगे तो ज्यादातर हर एक केस में क्या हो रहा होगा? आपके पास एक फ्रैक्शन आ रहा होगा। सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ पे करना है, आपको क्या करना है? y की जगह लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करना है और x की जगह क्वेश्चन में लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप शो कर दोगे जो इक्वेशन है that is independent of lambda, that is independent of lambda। independent of lambda का मतलब यही हो जाएगा कि जो इक्वेशन है
वो हमारी कौन सी फॉर्म में है, वो होमोजीनियस की फॉर्म है। अगर किसी इक्वेशन में लैम्डा बच गया तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका होमोजीनियस की फॉर्म नहीं है। सर ये होमोजीनियस होमोजीनियस बोल रहे हो, ये होमोजीनियस होता क्या है? सपोज कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, तो पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो ऊपर नीचे डिग्री क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो कभी भी ऊपर नीचे डिग्री जब दोनों तरफ सेम हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो होमोजीनियस की फॉर्म है। बट अगर मैं बोल दूं कि ये x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बताओ क्या ये होमोजीनियस है? यह होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर डिग्री 3 हो गई है, नीचे डिग्री 2 हो गई है और यहाँ पे लैम्डा बच जाएगा, तो ये हमारा होमोजीनियस नहीं होगा। यहां तक सबको समझ आ गया है बेटा? यहां तक समझ आ गया सबको? चैट बॉक्स का यूज करो। प्रणय, दिवजोत, कंवल, तमर, गुनवीन, मनस्वी, अमन, सहज। इसके बाद करना क्या है सर? हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकाल के करना क्या है? रौनक करे तो सर मतलब ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे, नहीं रौनक ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हम करेंगे क्या? यहां तक करने के बाद क्या करना है आपको? अगर तो क्वेश्चन dy by dx की फॉर्म में है, सो हम वहां लिखते हैं y is equal to vx। y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस स्टेप के बाद? y is equal to vx। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट भी कर लो तो ये आ जाएगा dy by dx is equal to v plus x dv by dx। जब y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dy by dx और dy by dx इनको इक्वेट कर देंगे दोनों को आपस में। ये भी अजीब सा लग रहा हो, समझ नहीं आ रहा वो क्या है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि dy by dx की जगह क्वेश्चन में dx by dy आ जाए। तो अगर आपके पास dx by dy हो जाएगा, यहाँ पे dy by dx था तो y को vx पुट करा था, जब dx by dy होगा तो x को vy पुट करेंगे, x को vy। इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा v प्लस y dv by dy। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे आपस में और यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। नोट कर लो इसको, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। नोट कर लीजिए बेटा यहाँ तक। नोट करके बेटा चैट बॉक्स पे डन। फिर हम क्वेश्चंस करें इसके। क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो है एग्जांपल नंबर 15 ऑन पेज नंबर 399। एग्जांपल नंबर 15 ऑन पेज नंबर 399। गुरमीन इज डन। नोट कर लो बेटा इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। मैं किस डन, बाकी लोग फटाफट यार नोट करो इसको। देखिए बच्चे एग्जांपल नंबर 15 ऑन पेज नंबर 399। एग्जांपल नंबर 15 ऑन पेज नंबर 399 यहाँ पे लिखा हुआ है show that the differential equation x minus y dy by dx is equal to x plus 2y is a homogeneous। तो एग्जाम में होमोजीनियस लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। x minus y dy by dx this is equal to x plus 2y। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो नोट मत करना, पहले समझ लेना, साथ साथ नोट मत करना।
अभी तक हमने क्या करा था, पहले पीछे सेपरेबल वेरिएबल करा था, तो उसमें क्या करते थे, dx को ऊपर ले जाते थे, क्योंकि उसमें x और y सेपरेट हो रहे थे। अगर मैं dx को ऊपर ले जाऊंगा तो सेपरेट नहीं होगा, यहाँ y रह जाएगा और y के साथ x रह जाएगा। आपने यहाँ पे dy by dx x माइनस y को डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन में x माइनस y। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा x, y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इसमें लैम्डा y। यहाँ पे ये dy by dx is equal to lambda x plus 2 lambda y, lambda x minus lambda y। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन ले लो, x plus 2y upon x minus y। सेम फंक्शन बन गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, सेम फंक्शन बन गया। तो क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज जो क्वेश्चन था इनिशियल, इसको fxy लिखते हैं हम लोग, ये फंक्शन गिवन है fxy। दिस इज होमोजेनियस। अब ये होमोजेनियस है और यहाँ पे हमारी फॉर्म कौन सी है बेटा, dy by dx। तो dy by dx अगर आपकी फॉर्म रहेगी तो वहां पे हम क्या लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू vx। इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस dv by dx। इस वाली इक्वेशन में y की जगह vx पुट करो, dy by dx x प्लस 2, y की जगह vx, y की जगह vx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऊपर से x कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी बच गया डिनोमिनेटर में, x से x कैंसिल। अब ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस v। dy by dx इसके भी इक्वल है, dy by dx इसके भी इक्वल है। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे जिससे v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस v के इक्वल आ जाएगा। ये वाले स्टेप तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गिवन इक्वेशन थी, इसमें x को लैम्डा x, y को लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करा, लैम्डा ऊपर से कॉमन कट गया, कॉमन लेने का लैम्डा कट गया, लैम्डा की डिग्री 0 आ रही है तो हट चुका लैम्डा, मतलब ये होमोजेनियस हो जाएगा। फिर y को vx डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx इक्वल टू x प्लस dv by dx। फिर गिवन इक्वेशन जो थी हमारी उसके अंदर x को y को यहाँ पे vx सब्स्टिट्यूट करा, x कॉमन ले लिया, v की फॉर्म में बच गया, यहाँ पे भी dy by dx की वैल्यू v की फॉर्म में, दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे। अब क्या करो, v को राइट साइड पे ले जाओ, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। एलसीएम ले लो यहाँ पे, यहाँ पे नजर आ रहा है परफेक्ट। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या रहेगा, 1 माइनस v, यहाँ पे बेटा 1 प्लस 2v, 1 माइनस v, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस v प्लस v स्क्वायर, माइनस v प्लस v स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास x dv by dx, x dv by dx इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस v। ये वाले स्टेप तक बेटा किसी बच्चे को डाउट, इस वाले स्टेप तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर लैम्डा सिर्फ प्रूफ, हाँ लैम्डा सिर्फ प्रूफ करने के लिए चाहिए हमें, यहां तक और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये जो फॉर्म हो गई है, एंड में आपके पास आ जाएगी सेपरेबल वेरिएबल, ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है, तो v को v के साथ ले जाओ, और x को x के साथ, v को v के साथ ले देंगे और x को x के साथ ले देंगे। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करें? अगर मैं नीचे वाले को t लेट कर लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ नहीं रहा, तो फॉर्मूलेट याद है किसी को हमने
एक्सरसाइज 7.5 में करा था। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इसको इंटीग्रेट हमने इंटीग्रेशन में करा था। क्या करेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इससे सॉल्व करेंगे इसको। यहां से a और b की वैल्यू इसको अलग इंटीग्रेट कर लो। राइट साइड पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है। 1/x कितना हो जाएगा? log x आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? हो जाएगा सबसे? हो जाएगा भाई? करो इसको, नोट कर लो बेटा। सहज बिंद्रा नलायक है, मनकीरत नरूला भी नलायक है। इन गधों ने तो भेजना नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा बेटा इस पे। एग्जाम्पल नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट। सर पहले वाला सॉल्यूशन भी इतना बड़ा था बट उसमें इंपॉर्टेंट नहीं बोला, इसमें इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको एग्जाम में हर बच्चा फॉर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये आपका dx by dy है या dy by dx है। एग्जाम्पल नंबर 16, दिस इज x cos y by x x cos y by x dy by dx is equal to y cos y by x plus x। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करो कि ये होमोजीनियस है। अब ये होमोजीनियस है तो ये कौन सी वाली फॉर्म है? dy by dx या dx by dy? अभी तो यहां से देख के ऐसा लग रहा है कि इसको पूरे पार्ट को नीचे ले जाएंगे और हो जाएगा, बट फॉर्म कौन सी है? dy by dx या dx by dy? यहाँ पे अगर हम एंगल देखें, एंगल है y by x। अगर y by x एंगल होगा तो dy by dx, अगर ये x upon y होगा तो dx by dy होगा। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो, लिख लो dy by dx के पूरा पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं लिखा है इसके अंदर। नहीं, परफेक्ट है। y cos y by x plus x अपॉन में x cos y by x। अब सबसे पहला स्टेप क्या हमारा होता है? x को लैम्डा x, y को लैम्डा y सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, जिससे जो dy by dx है y की जगह लैम्डा y cos लैम्डा y by लैम्डा x प्लस लैम्डा x, x की जगह लैम्डा x cos लैम्डा y by लैम्डा x। ये लैम्डा से लैम्डा cos के अंदर वाला एंगल तो कट ही जाएगा। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन ले लो तो यहां पे बच जाएगा y cos y by x plus x, डिनोमिनेटर का लैम्डा x cos, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? y by x। फिर ये लैम्डा से लैम्डा कट गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? होमोजेनियस, which implies f x y is homogeneous। अब ये जो फॉर्मूला हमारी होमोजेनियस में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे अब ये y by x dy by dx वाली फॉर्म है तो हम लोग लेट करेंगे, लेट y is equal to vx, dy by dx is equal to v plus x dv by dx। गिवन इक्वेशन हमारी ये dy by dx की ये फॉर्म बन रही थी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, dy by dx को सब्स्टिट्यूट कर दो v plus x dv by dx
और y की वैल्यू vx पुट कर दो, y की वैल्यू vx बाय x प्लस x cos vx अपॉन में x। ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट v प्लस x dv बाय dx, न्यूमरेटर में vx cos vx अपॉन x है तो ये v बच जाएगा, cos के अंदर एंगल के अंदर ये x से x कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? v बच जाएगा। न्यूमरेटर से x कॉमन ले लो तो आपका बच जाएगा बच्चे v cos v प्लस 1 अपॉन x cos v, एंड लेफ्ट साइड पे आपके पास है v प्लस x dv बाई dx। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, v को राइट साइड पे लेके जाएंगे, v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस 1, एलसीएम हो जाएगा cos v cos v प्लस 1 माइनस cos v। क्या करें, क्या करें अब? बस यही बच्चे कुछ ने ध्यान दिया, एक महक ने और एक कृष्णा ने। ये यहाँ पे v था, राइट पे ले जाऊंगा तो माइनस 1 नहीं होगा या माइनस v होगा, बाकी गधे नालायक सो रहे बैठे हुए, सामने बैठ के भी सो रहे हैं लोग कुछ तो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास v cos v आ जाएगा, एलसीएम लेंगे v cos v। अब ये v cos v से v cos v कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ x dv by dx इज इक्वल टू, एक मिनट गुणवीन क्या कह रहे हैं सर, v, यस गुणवीन v आएगा, दिस इज 1 अपॉन में cos v। अब अलग अलग कर लो, v वाला v के साथ, x वाला x के साथ, ये हो जाएगा cos v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेट कर लो, cos का हो जाएगा sin, यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस c। नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट करके चैट बॉक्स पे डन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे इंटीग्रेशन आसान सी हो गई, जरूरी नहीं है एग्जाम में इतनी आसान आए, पहले वाला बाकी क्वेश्चन आसान था, आगे इंटीग्रेशन थोड़ी सी लंबी हो गई थी, और इंटीग्रेशन जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें इंटीग्रेशन लंबी ही होगी, और उसमें भी ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही होगा। यस रौनक, मैंने इंटीग्रेट नहीं करा था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा log x प्लस c, और v की बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, v की वैल्यू हो जाएगी y बाय x, तो इस टाइप पे आ जाएगा आंसर रौनक, फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वो सब हम लोग कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट देखिए बच्चे, एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17, यहाँ पे अब जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें पावर में x अपॉन y आ रहा है, अगर x अपॉन y आ रहा है तो मतलब जहां पे हम पहले y को vx लेट करते थे, अब x को vy लेट करेंगे। सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, दिस इज 2y, एग्जांपल नंबर 17, 2y e raised to the power x by y dx प्लस ब्रैकेट y प्लस नहीं y माइनस 2x e raised to the power x by y dy is equal to 0। होमोजीनियस चेक करना है और उसके बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले तो dx by dy की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा।
2y e रेज़ टू द पावर x बाय y dx। राइट साइड पे ले जाओ, पूरे के बाद माइनस आ जाएगा, माइनस को ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट कर देंगे जिससे आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे dx बाय dy रहेगा तो dy को नीचे ले और ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। 2x e रेज़ टू द पावर x बाय y माइनस y अपॉन में 2y e रेज़ टू द पावर x बाय y। सबसे पहला स्टेप x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, खुद बेटा सॉल्व करते रहना। ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आपका x और लैम्डा x वाला पार्ट है वो खुद बैठ के दिखाते रहना। यहाँ पे कौन बच्चा बोल रहा है? महक। नहीं बेटा, अगर महक यहाँ पे dy बाय dx लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपके पास एंगल था, पावर था, y बाय x था, तो dy बाय dx, x बाय y आ जाएगा तो dx बाय dy ही लेना पड़ेगा महक। अगर उसको सॉल्व करोगे दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि एंगल उल्टे हो जाएंगे, तो पावर में एंगल उल्टे हो जाएंगे, फिर सॉल्व करने पागल हो जाओगे, सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे x को लैम्डा x, y को लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करना, खुद सॉल्व करना। मैं उसके बाद वाला स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ से होमोजेनियस है। लेट x इज इक्वल टू vy, तो dx बाय dy इज इक्वल टू v प्लस dy, यह जगह y प्लस सॉरी v प्लस y dv बाय dy इक्वेट कर लो। v प्लस y dv बाय dy, x की वैल्यू vy पुट कर दो, x की वैल्यू vy, x बाय y हो जाएगा v माइनस y अपॉन 2y e रेज़ टू द पावर v। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैंने यहाँ पे x बाय y, x इक्वल टू v बाय था, तो x बाय y क्या हो जाएगा आपके पास? v हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। न्यूमरेटर से y ले लो कॉमन, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है ही, y कॉमन लेने की जगह 2v ev माइनस 1 अपॉन 2y ev, लेफ्ट साइड पे v प्लस y dv बाय dy, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, so you are left with v plus y dv by dy is equal to 2v ev minus 1 upon 2 e raised to the power v। v को राइट साइड पे लेके जाओ, यहाँ बच जाएगा v y dv by dy 2v ev minus 1 upon 2 ev minus v y dv by dy 2ev 2v ev minus 1 minus 2v ev। यहां तक क्लियर है सबको? माइनस 1 अपॉन 2 e रेज़ टू द पावर v, v को v के साथ, y को y के साथ, ev dv माइनस 1 बाय 2, 2 को एक काम करता हूं ऊपर ही दे देता हूं और माइनस में ही छोड़ देते हैं, dy और y नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर v माइनस 1 log y। अब इसके साथ में क्या करो, log ही ले लो, log c आ जाएगा, जिससे हो जाएगा log c बाय v इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू द पावर v। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब x 0 है और y 1 है, बट ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूट करो v की वैल्यू, v की वैल्यू यहां से निकालेंगे x बाय y, 2 e रेज़ टू द पावर x बाय y log c बाय y, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। पर्टिकुलर बोल रहे हैं, पर्टिकुलर में बोल रहा है x को 0 पुट कर दो, y को 1, तो 2 e रेज़ टू द पावर 0 log c बाय 1, e की पावर 0 इज 1 log c आ गया, तो log c की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई है बेटा? 2 निकल गई है।
ये रहा log c की वैल्यू 2 निकल गई है। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, 2 x by y, दिस इज log ऑफ और इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो log c माइनस log y है। log c की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस log y। log यहाँ पे c बाय y था तो उसको log c माइनस log y। क्वेश्चन को दोबारा समझाए तो यहाँ पे x बाय y है, x बाय y होगा तो इक्वेशन को हमने dx बाय dy में कन्वर्ट करा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस करा है, स्टेप क्या मिस करा है कि x को लैम्डा x, y को लैम्डा y। ये काम आपने खुद करना है ये वाले स्टेप में, जिससे होमोजेनियस शो करेंगे। इसमें इसके बाद क्या करेंगे, x को vy, x विल बी, इसको डिफरेंशिएट करो तो dx बाय dy इज इक्वल टू v प्लस y dv बाय dy। dx बाय dy को इससे रिप्लेस कर देंगे और इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, vy। सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करते रहो, फिर v को राइट साइड पे ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, कॉमन निकाल लो, फिर वेरिएबल सेपरेबल एंड इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करके आपके पास टाइम यहाँ बच रहा था और कह सकते हो कि यहाँ पे बच रहा था आपके पास। इसमें मैंने x को 0, y को 1 सब्स्टिट्यूट करा, जिससे log c की वैल्यू 2 आ गई, तो ये log c की वैल्यू 2 आ गई बेटा। समझ आ गया तमर? तमर क्लियर है? एंड टू ऑल, इसी के साथ में एक्सरसाइज देखिए, एग्जाम्पल 18 नहीं करना अभी के लिए, मत करो कुछ भी इसको। एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज सेम और सारे क्वेश्चन करने 1 से 15 तक। 1 से 15, 1 से 10 आपके जनरल सॉल्यूशंस हैं, 11 से 15 में पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। 1 से 15 सारे करने हैं, 1 to 15 सारे करने हैं बेटा आप लोगों ने।